अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। आज तक उत्तर प्रदेश। लोनी विधानसभा के बंथला स्थित कावेरी सिटी में पहुंचे लड्डू गोपाल सेवा किशन कुमार आजाद। जय श्री राधे। लड्डू गोपाल सेवा ट्रस्ट ने आज लोनी विधानसभा स्थित बंथला गांव के पास कावेरी सिटी में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की। मायावती जी ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना की, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, परंतु लड्डू गोपाल जी की महिमा सुनकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का निर्णय लिया, जिसमें मायावती जी का पूरा परिवार और बबीता जी तथा उनकी बहू व समाज के लोग भी सम्मिलित थे। और इस दौरान करीब 56 घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना घर में की गई और 108 लड्डू गोपाल की स्थापना घर में करने का लक्ष्य है। जो भी भक्त या भाई अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करना चाहता है, वह संपर्क कर सकता है। प्रभु की कृपा से लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में बढ़ती जा रही है और लोगों में बड़ा उत्साह व खुशी का माहौल नजर आ रहा है। मेरा भी निवेदन है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो रही है, वह संपर्क करें और लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। लड्डू गोपाल सेवा ट्रस्ट ने दिल्ली और एनसीआर के सभी इलाकों में घर घर जाकर लड्डू गोपाल की स्थापना करने का संकल्प लिया है। ये सेवा निःशुल्क है। ट्रस्ट के संस्थापक किशन कुमार आजाद ने बताया कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने कहा था कि लड्डू गोपाल को बाजार से खरीदकर स्थापित नहीं करना चाहिए, इसलिए 108 लड्डू गोपाल की स्थापना निःशुल्क करने का संकल्प लिया गया है। आपका सेवक किशन कुमार आजाद, लोनी विधानसभा। संपर्क करें 93109845। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कन्हैया जी को आप इसमें बिठा दीजिए, फूलों में। ठीक है। कहते हैं छोटे से बालक को जब कहते हैं थोड़ा वैसा चाहिए, सही जगह ऐसी चाहिए बिठाने के लिए, नहलाने के बिठा देते हैं ना, वही प्रक्रिया है अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने कन्हैया जी को स्नान करा दिया, अब आप कन्हैया जी को कहते हैं अपने बालक को आप जब स्नान कराने के बाद पोंछती भी हैं आप किस चीज़ से? तौलिया से। अब आपके पास ऐसा क्या है? मेरे पास तो भी पंडित जी कुछ नहीं है, मजा जाना पड़ेगा। तो उनका काम कर डाकिए, इधर की वार्तालाप पत्र पहुँचानी, वहाँ का वार्तालाप जैसे आज भी डाकिया होते पत्र पहुँचाते हैं ना, तो उस समय भी वो पत्र डाकिया का काम करते थे। तो जब इंद्र के पास पहुँचे तो इंद्र से कहा कि प्रभु, एक 7 वर्ष की उम्र का बालक आपके खिलाफ सबको भड़का रहा है, पृथ्वी पर सबको भड़का रहा है कि इंद्र की पूजा मत करो। अब ये किसी का साम्राज्य जाएगा, गुस्सा तो आएगी उसको। तो इंद्र कहा ऐसे तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्या करा, ब्रज के अंदर वर्षा शुरू कर दी चारों तरफ। इतनी घनघोर वर्षा शुरू हुई कि ग्वाल बाल जो वहाँ की गाय माता थी और सब परेशान हो गए। सब परेशान होते होते पानी में बहने लगे। जब पहुँचे वो कन्हैया जी के पास, देख कन्हैया, मैंने जैसे कहा था ना, जो ग्वाल बाल थे वो तो इस तरीके से बात करते थे, उनके लिए भगवान नहीं थे, उनके सखा थे वो। कन्हैया, हमने तेरे से कहा था ना, अगर हम इंद्र की पूजा रोक देंगे तो प्रकोप आएगा। तब कन्हैया जी पहुंचते कहाँ? गोवर्धन पर्वत। एक छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और सारे जो वहाँ के गांव के ब्रज के लोग उस पर्वत के नीचे स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि जब यशोदा मैया जो थी, दिन में 8 बार भोग लगाती थी कन्हैया जी को, मतलब 8 बार भोजन खिलाती थी। आज की माताएं भी कई बार होता है, जैसे बच्चा खेल के आया, ले जबरदस्ती मुंह में डाल देती हैं, खा ले, एक टुकड़ा ही खा ले। तो ऐसे ही यशोदा मैया 8 बार भोजन बनाती थी, 8 बार कन्हैया जी को खिलाती थी दिन भर में। अब 7 दिन तक कन्हैया जी उस पर्वत को लेके ऐसे ही खड़े रहे, वर्षा होती रही। तो यशोदा मैया 8 बार जब भोजन बनाती थी, 7 दिन में कितने बार भोजन में? 8 सत्ते 56 प्रकार का भोजन यशोदा मैया ने बनाती थी, रख लेती। क्यों खिलाएं किसको? क्योंकि कन्हैया तो वहाँ थे, खिलाएं किसको? बनाए रख लें, बनाए और रख लें। तो 56 प्रकार का भोग उन्होंने तैयार करके रख लिया। जब 7 दिनों बाद इंद्र का प्रकोप थोड़ा शांत हुआ, उन्होंने वर्षा कम कर, तो कन्हैया से कह दो वो सारा भोजन। इधर पे सुदामा गरीब आ गया, जो वो धक्का वक्का मारने का जो सीन चलते हैं आजकल भी झांकी में बहुत गलत चलते हैं। सुदामा जी कभी भी भीख मांगने नहीं गए, सिर्फ अपने मित्र से मिलने गए थे, अपने सखा से मिलने गए थे कि बचपन का मित्र था अपने। और भी जाते नहीं, जब उनकी धर्मपत्नी कहती कि आप इतनी परेशानी में हो
एक बार अपने मित्र को जाकर अपनी परेशानी बताओ, पर बताते वो फिर भी नहीं है। सिर्फ मिलने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, पर जब उनका भाव देखते हैं कन्हैया जी